हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दो। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 23.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। विशाल, हर्ष, अनुराग, रिया, दीक्षा, मीनाक्षी, अनिकेत, अंकिता, दीपाली, ऋतु, अयान, निदा, सोनल, स्नेहा, प्रज्ञा, शिप्रा, अनामिका, अभय, प्रियंका। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? जल्दी फटाफट से बता दें। क्या आप लोग रिवाइज कर लिया आप सभी लोगों ने सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर? आज हमारा सॉलिड स्टेट का थ्योरेटिकल लेक्चर होने वाला है, जिसको बोलते हैं डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है? क्या आप बता सकते हो डिफेक्ट क्या होते हैं? ऐसी कुछ अपने आम जीवन में बताओ। डिफेक्ट बोलते हैं ना, डिफेक्टेड पीस है भाई ये, है ना? बोलते नहीं है डिफेक्टेड पीस है ये। तो जरा बता दो डिफेक्टेड पीस मतलब क्या होता है। कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी होना डिफेक्टिव चीज बताता है ना। अगर कोई चीज बोले डिफेक्ट है उसमें, तो कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी है उसमें। मतलब जीवन जैसा चल रहा है उससे थोड़ा अलग चल रहा है, जैसे आप लोगों का चला करता है लक्ष्मी 2024 वालों का है। खराबी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम सही समझ लिए हैं। तो आप लोगों ने डिफेक्ट समझ लिया। डिफेक्ट का मतलब खराबी होता है। बहुत बढ़िया, आपके डिफेक्ट समाप्त हुए। अब हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी लोगों ने डिफेक्ट समझ लिए हैं। चलिए फिर मिलते हैं। क्यों? बस हो तो गया। इरेगुलरिटी, दिमाग खराब, देखो क्या कह रहे हैं। एक कह रहा है दोस्त, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बस ये समझाना था आज मुझे। काफी इंपॉर्टेंट था आज का लेक्चर, और काफी कुछ आज के लेक्चर में आप लोगों ने सीखा होगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। कह रहे हैं बाय बाय, पड़ जाएगी भाई अभी। चलो आगे चलते हैं। स्टाइलस जैसी चीज थी आप ना जरा। आगे चलते हैं और हम डिफेक्ट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड की पढ़ेंगे, है ना? बड़ा आसान सा पार्ट है ये, और थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। तो मैं आज आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आज की थ्योरी वाला पार्ट जो आप है समझें ज्यादा, लिख बाद में लेना आज, है ना? लिख बाद में लेना। थ्योरेटिकल पार्ट है तो समझने वाली चीजें आज ज्यादा हैं, ठीक है? तो मैं आपको समझा देता हूं डिफेक्ट्स क्या होते हैं। थोड़ा समझने पर ज्यादा फोकस करना। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, थ्योरेटिकल है, लेकिन आप उसको अपनी भाषा में बाद में लिख लेना लेक्चर के बाद में, ठीक है? क्लियर है? क्या बोला मैंने? समझना, सवाल करना, और डिटेल में लिखने वाली बातें बाद में करना, ठीक है? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। आइए जरा, पहली बात डिफेक्ट क्या होते हैं जरा ध्यान से देखिए। आप सभी लोगों को पता है। पहला पॉइंट पढ़े, क्या कह रहे हैं? द डिफेक्ट आर बेसिकली इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। देखो पहले पॉइंट का मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। डिफेक्ट का मतलब इरेगुलरिटी होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब, मान लो तुम्हारे पास कोई क्रिस्टल है, सपोज NaCl का क्रिस्टल है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाएंगे? Na+ और Cl-। कैटायन और एनायन को हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोला करते हैं, ठीक है? कैटायन और एनायन को हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोला करते हैं, ठीक है? क्या आवाज कम आ रही है? क्या बात कर रहे हो? अरे भैया आवाज कम आ रही है, चेक करो जरा। क्या अब आवाज सही आ रही है? जल्दी से बताएं, क्या अब आवाज सही आ रही है? जल्दी से चेक करके बताएं। तो इरेगुलरिटी आ जाएंगी। इरेगुलरिटी का मतलब कैटायन और एनायन के साथ छेड़छाड़ होगा। कैटायन और एनायन के साथ छेड़छाड़ होगा। जैसे NaCl है, तो NaCl में क्या है? Na+ है और Cl- है। अब आपको यह पता है कि Cl- Na+ अपनी अपनी जगह ऑक्यूपाई करते हैं। Cl- लैटिस बनाता है और Na+ वॉइड में जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो इनके साथ छेड़छाड़ हो जाएगी, तो इसलिए अपन बोलते हैं कि भाई इरेगुलरिटी आ जाएगी। सेकंड पॉइंट पढ़े जरा। द डिफेक्ट आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन से? पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। इसका मतलब क्या है? आपके पास कोई क्रिस्टल है, मान लो NaCl का क्रिस्टल मान लो, याद है आपको NaCl? आपने NaCl की एक एज पकड़ ली, तो NaCl की अगर एक एज पकड़ूंगा तो एज पर क्या होता है? एनायन होता है, कैटायन होता है और एनायन होता है। ये एच सेंटर, ये दो कॉर्नर होते हैं, सही बात है? और ये है Cl-, ये Cl-, ये Na+। तो अगर मैं इस लाइन के ये तीनों एटम के साथ छेड़छाड़ कर दूं, मतलब मान लो मैंने हटा दिया, ठीक है? मतलब मान लो मैंने इन तीनों को एक एज से हटा दिया, तो ये हो जाएगा लाइन डिफेक्ट। और अगर मैंने किसी एक पर्टिकुलर आयन को या एटम को हटाया, तो उसको बोलते हैं क्या? पॉइंट डिफेक्ट। किसी एक पर्टिकुलर आयन को आप हटा रहे हो तो उसका नाम है पॉइंट डिफेक्ट, और एक लाइन में आने वाले आप सारे के सारे आयन हटा दो तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, बस वो डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि किस किस टाइप के होते हैं। आपको फोकस किस पे करना है? पॉइंट डिफेक्ट पर। ये आपके सिलेबस में है,
समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या है? आइडियल अरेंजमेंट मतलब Na+ और Cl- का जो क्रिस्टल था NaCl का, उसमें Cl- FCC लेटिस बना रहा था और Na+ 100% ऑक्टाइडल वॉइड में जा रहा था। अगर मैं उसमें से कोई आयन के साथ छेड़छाड़ कर दूं या उन आयन को हटा दूं, कहीं रख दूं या क्रिस्टल से रिमूव कर दूं, तो वो होता है क्या? पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, तो वो होता है क्या? पॉइंट डिफेक्ट। तो यही कह रहे हैं, पॉइंट डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट। पॉइंट मतलब, पॉइंट का मतलब क्या है यहां पर? आयन। पॉइंट का मतलब क्या है यहां पर? आयन। ठीक है, और एन एटम, कोई एटम भी हो सकता है। ठीक है, इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, जैसे NaCl वगैरह का हो गया। ठीक, आगे चलो, फोर्थ पॉइंट, लाइन डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो ऑफ द लैटिस पॉइंट, जो मैं समझा रहा था। एंटायर रो का मतलब क्या है? पूरी की पूरी एज से आपने एटम हटा दिए, या बॉडी डायगोनल से एटम हटा दिए, या फेस डायगोनल से सारे एटम हटा दिए, तो एक लाइन बन जाएगी। एज हो सकता है, फेस डायगोनल हो सकता है, बॉडी डायगोनल हो सकता है। अगर आप उस लाइन पर आने वाले सभी आयंस को आप रिमूव कर दोगे तो वो लाइन डिफेक्ट कहलाता है। क्लियर है? दीज इरेगुलरिटीज आर कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट। क्लियर है ये वाली स्लाइड आप सभी लोगों को? तो इस स्लाइड से हमने क्या सीखा? पहली बात, डिफेक्ट्स क्या होते हैं? इरेगुलरिटीज होती हैं। कैसी कैसी हो सकती हैं? दो टाइप की। कौन सी? पॉइंट और लाइन। पॉइंट मतलब किसी आयन को हटाना, लाइन मतलब किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे आने वाले आयन सभी को हटाना, जैसे एज हो गई, जैसे फेस डायगोनल हो गया, जैसे बॉडी डायगोनल हो गया। क्लियर है एकदम? बाद में आराम से आप लिख लेना इसके शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके, मैं आपको हिंट दे देता हूं किस तरीके से। जैसे ऐसे आप लिख सकते हो डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? इरेगुलरिटी भी बोलते हैं। हमने दो चीजें समझी, पॉइंट डिफेक्ट जो कि आपके सिलेबस में है, और दूसरी चीज क्या समझी? लाइन डिफेक्ट, जो सिलेबस में नहीं है। बस इनका बेसिक आपको पता चल गया। पॉइंट डिफेक्ट मतलब आयन रिमूव करना या डिसलोकेट करना, मतलब उसके साथ छेड़छाड़ करना। डिसलोकेट का मतलब आयन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देना। रिमूव करना मतलब क्रिस्टल से हटा देना। लाइन डिफेक्ट मतलब एक लाइन पर आने वाले, एक लाइन पर आने वाले सभी एटम या आयन को रिमूव करना, है ना? इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो पिछली वाली स्लाइड की अगर हम बात करें, लिखा काफी सारी थ्योरी है, लेकिन सारा का सारा निचोड़ जो है वो ये। क्लियर है? क्लियर है? जतिन जी क्या बात कर रहे हो? वाह वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, लिखने वाला काम आप डिटेल में बाद में कर लेना, समझ लो पहले। अब अगर मैं पॉइंट डिफेक्ट की बात करूं, अब देखो ये आप सिलेबस के अंदर घुस गए हो। अगर मैं पॉइंट डिफेक्ट की बात करूं, लाइन डिफेक्ट तो है नहीं सिलेबस में, पॉइंट डिफेक्ट है, सही बात है ना? तो पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला है स्टोइकोमेट्रिक, दूसरा नॉन स्टोइकोमेट्रिक, तीसरा इंप्योरिटी। क्या अंतर है इसमें? स्टोइकोमेट्रिक का मतलब अगर आप एक कैटायन को छेड़ रहे हो तो एक एनायन को छेड़ना है साथ में। अगर दो कैटायन छेड़ रहे हो तो दो एनायन छेड़ना है। तीन कैटायन छेड़ रहे हो तो तीन एनायन छेड़ना है। मतलब स्टोइकोमेट्री मेंटेन होनी चाहिए। चार कैटायन छेड़ रहे हो तो चार एनायन छेड़ना है। 100 कैटायन छेड़ रहे हो तो बताओ कितने एनायन छेड़ने पड़ेंगे स्टोइकोमेट्री के लिए? बताओ, 100 कैटायन अगर छेड़ रहे हो तो कितने एनायन छेड़ना चाहिए? जल्दी से बता दो, बोलो। पिंटू कह रहा बिंदु दोस्त। पिंटू बड़ा हिंदी मीडियम से हो भाई तुम। बिंदु दोस्त बोलते हैं इसको, हाँ, पॉइंट डिफेक्ट को। 100 छेड़ने से, बिल्कुल सही बात है। तो स्टोइकोमेट्री मेंटेन होनी चाहिए। नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्या होते हैं? अगर आप 4 कैटायन छेड़ रहे हो तो 4 से कम या 4 से ज्यादा एनायन छेड़ने। जैसे 4 कैटायन छेड़ रहे हो तो 3 एनायन भी छेड़ सकते हो, 5 भी छेड़ सकते हो, 6 भी छेड़ सकते हो। मतलब बराबर नहीं करना, कोई ना कोई डिफरेंस होना चाहिए, वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं। इंप्योरिटी का मतलब क्या है? आपने कोई एक कैटायन छेड़ा, उसकी जगह कोई दूसरा कैटायन लगा दिया। मान लो आपने NaCl के क्रिस्टल में Na+ को हटाया और Sr2+ लगा दिया, स्ट्रोंशियम 2+, या NaCl के क्रिस्टल में Na+ हटाया Ag+ लगा दिया, या Cu2+ लगा दिया। मतलब कोई डिफरेंट फॉरेन आयन आ जाए, फॉरेन मतलब कोई दूसरा, तो वो इंप्योरिटी होती है।
क्योंकि क्रिस्टल तो तुम्हारा NaCl का था, तुमने उसमें Na+ को हटाकर Sr2+ लगा दिया, सही ना। तो वो इंप्योरिटी होते हैं। एक एक करके डिटेल में हम बात करेंगे इनके बारे में, ठीक है, एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। चलिए चलते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट पर। किस पर चल रहे हैं? स्टोइकोमेट्रिक। देखो पॉइंट डिफेक्ट में चले, पॉइंट में स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक, इंप्योरिटी। अब हम स्टोइकोमेट्रिक के अंदर चल रहे हैं। आइए जरा पहला पॉइंट जरा ध्यान से पढ़ें, क्या कह रहे हैं? दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइकोमेट्री। अभी जो मैं बोल रहा था, 100 कैटायन छेड़ोगे तो 100 एनायन छेड़ने पड़ेंगे, 100 कैटायन छेड़ोगे तो 100 एनायन छेड़ने पड़ेंगे। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। इसका मतलब क्या है? हवा में डिफेक्ट नहीं होते। ऐसा नहीं कि NaCl रखा हुआ तो अपने आप ही डिफेक्ट दिखाने लगा। आप उसको हीट करते हो, टेम्परेचर देते हो, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो छेड़ाछाड़ी चालू होती है। आप टेम्परेचर मिलना चाहिए ना, कोई उकसाएगा आपको कि नहीं भाई ये नहीं, ये वाला काम करना है, तभी आप वो काम करोगे। तो थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट इसका नाम इसीलिए है क्योंकि आप टेम्परेचर देते हो, और इंट्रिंसिक इसलिए है क्योंकि अपने ही क्रिस्टल के अंदर ये काम चल रहा है, ठीक है। बेसिकली दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसका मतलब क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है? आपने किसी कैटायन को पकड़ा और उठा के फेंक दिया, चलो निकलो। NaCl में आपने Na+ कहीं से उठाया। Na+ कहां होता है NaCl में? या तो H सेंटर पे या फिर बॉडी सेंटर पे, ऑक्टाइडल वॉइड में। तो आपने मान लो H सेंटर से एक Na+ हटा के फेंक दिया, चलो निकलो जरा, निकलो, तो वो हो गया वैकेंसी डिफेक्ट। आपने Na+ को OHV से हटा के THV में डाल दिया, क्रिस्टल के अंदर ही है, कहीं गया नहीं, तो वो हो गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बड़ा सिंपल है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन समझ लोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझ गए? वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब आपने आयन को उठा के फेंक दिया, चलो निकलो, तो वो हो गया वैकेंसी डिफेक्ट। और आपने OHV से Na+ हटा के THV में डाल दिया, तो वो हो गया, क्या हो गया? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। या किसी और जगह भी डाल सकते हो, मतलब क्रिस्टल में ही रहे, वो बाहर ना जाए, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हैं आपको स्टोइकोमेट्रिक के। अब स्टोइकोमेट्रिक के अंदर चल रहे हैं हम, अब हम स्टोइकोमेट्रिक के अंदर चल रहे हैं। ये है शॉर्टकी डिफेक्ट। और सॉलिड स्टेट से जितने सवाल पूछे गए हैं, 99% सवाल स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के जो 2 पार्ट होते हैं, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, इनसे ही पूछे गए हैं। वैकेंसी डिफेक्ट होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, और इंटरस्टिशियल फ्रेंकल। तो शॉर्टकी और फ्रेंकल से ही सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब हम कहां चले गए? स्टोइकोमेट्रिक के अंदर आ गए, और स्टोइकोमेट्रिक में कहां आ गए? शॉर्टकी डिफेक्ट में आ गए। पहला पॉइंट पढ़े, इट इज, कहां जा रहे हो? पहला पॉइंट पढ़े, पहला पॉइंट, इट इज बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट मतलब क्या बोला था मैंने? दिमाग में रखो जरा, क्या बोला था मैंने? आयन को उठाकर क्रिस्टल के बाहर फेंक दिया, चलो निकलो, तो वो क्या हो गया? शॉर्टकी डिफेक्ट। इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड एनायंस आर इक्वल। मतलब जितने कैटायन आप फेंक रहे हो, क्यों? स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है ये। कौन सा डिफेक्ट है? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। तो जितने कैटायन तुम फेंक रहे हो उतने एनायन फेंकने, ठीक है, क्रिस्टल से रिमूव कर देना। शॉर्टकी डिफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। होना भी चाहिए, क्यों? आयन हटा रहे हो मालिक, क्रिस्टल के बाहर फेंक रहे हो आयन, मान लो 2 कैटायन फेंके तो 2 एनायन भी फेंक दो, स्टोइकोमेट्री भी मेंटेन रहेगी। तो इस प्रकार के डिफेक्ट का नाम है शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है, इस प्रकार के डिफेक्ट का नाम है शॉर्टकी डिफेक्ट। नंबर ऑफ सच डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है? कि अच्छे खासे डिफेक्ट होते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, इन NaCl देयर आर अप्रोक्सीमेटली 10⁶ शॉर्टकी पेयर्स, पेयर मतलब कैटायन और एनायन का, पर सेंटीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर। मतलब इन 1 सेंटीमीटर क्यूब देयर आर अबाउट 10⁻22 आयंस, दस द देयर इज 1 शॉर्टकी डिफेक्ट पर 10⁻69। डिवाइड करके निकाल लो, डिवाइड करके निकालो, 10⁻22/10⁶, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ये डेटा याद नहीं करना, बस बता रखा है कि इतने ज्यादा डिफेक्ट होते हैं, इतने ज्यादा डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। 6th पॉइंट पढ़ेंगे,
6 पॉइंट पढ़े। शॉर्टकी डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंस इन विच द कैटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। कैटायन एनायन का लगभग सिमिलर साइज होता है। और ये कब होता है ऐसा? सिमिलर साइज तभी होगा जब रेडियस रेशियो हाई होगा। रेडियस रेशियो हाई होगा। रेडियस रेशियो क्या होगा? हाई होगा। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? हाई। तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में शॉर्टकी डिफेक्ट दिखते हैं। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में ये देखे गए हैं, पाए गए हैं। जैसे NaCl, एग्जाम्पल ध्यान रखना, डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। NaCl, KCl, CaCl, KBr और AgBr, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल ध्यान रखना। मतलब अल्कली मेटल के हैलाइड्स वगैरह होते हैं। और एक एडिशनल ध्यान रखना है, सिल्वर का ब्रोमाइड। अल्कली मेटल के हैलाइड्स और सिल्वर ब्रोमाइड। डेंसिटी डिक्रीज होगी, बिल्कुल सही बात है। सना जी कह रही है डेंसिटी डिक्रीज, बिल्कुल सही। क्यों? कैटायन और एनायन हटा रहे हो आप, तभी तो डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो एक बार जरा समराइज कर लेते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में। पहली बात, वैकेंसी डिफेक्ट होता है, इक्वल कैटायन एनायन मिस होते हैं, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में होता है, हाई रेडियस रेशियो में होता है, और अल्कली मेटल के हैलाइड्स में ऐसा होता है। ठीक है। और पॉइंट नंबर 5 तो जस्ट जानकारी के लिए दिया गया था कि इतने ज्यादा डिफेक्ट होते हैं, इसकी जरूरत नहीं, इसको छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, हाँ भाई, डिफेक्ट कहीं दिख रहे हैं? ये देखिए जरा, ये एक आयनिक क्रिस्टल है जो कैटायन और एनायन से मिलकर बना हुआ है। गौर से देखिए जरा, मैं आपको भेज देता हूं ताकि आपको भी आइडिया लग जाए। आइडिया रिफ्रेश कर लेना, देखिए जरा, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, रिफ्रेश कर लीजिएगा जरा आप, देखें जरा गौर से, देखें जरा। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्रिस्टल के बाहर जा रहे हैं। सर ये जो प्लस माइनस है, ये क्या क्या है? प्लस का मतलब कैटायन, माइनस का मतलब एनायन। और डिफेक्ट में अरेंजमेंट हम ऐसे दिखाते हैं। आप बोलोगे सर आपने तो हमें CCP बताया था। डिफेक्ट के टाइम पे ऐसा पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाते, उसको और आसान करने के लिए वैज्ञानिक लोगों ने ऐसे बताया है, रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया है कि मेरे पास कोई क्रिस्टल है तो कैसे होगा वो? अल्टरनेट प्लस माइनस जुड़े होंगे, नेगेटिव से प्लस जुड़ा है, ऐसे ऐसे देखो अल्टरनेट जुड़े हैं ये। अब आप गौर से देखो जरा, कितने कैटायन और कितने एनायन निकल रहे हैं, बताओ, बोलो कितने कैटायन और कितने एनायन निकल रहे हैं? जल्दी बता दो मुझे चैट बॉक्स में, फटाफट से बताओ, बोलिए, जल्दी बताइए, कितने कैटायन और कितने एनायन रिमूव हो रहे हैं? जल्दी से बता दो। क्या स्टोइकियोमेट्री मेंटेन है? बताओ। क्या डेंसिटी डिक्रीज हो रही है? जी हां, जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही बात है, 2 कैटायन और 2 एनायन निकल रहे हैं। गौर से देख लो, सही है। तो ये होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, समझ गया? क्लियर है? चलें आगे। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में होता है, हाई रेडियस रेशियो में होता है, अल्कली मेटल हैलाइड्स में और AgBr में होता है। डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिस हो जाते हैं, बस ये वाली बात है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला देखेंगे आप। एक डायग्राम ये भी है, वैसे 3D मॉडल आपने देख लिया है, NCERT का डायग्राम है। देखो जरा, कैटायन मिस हो रहा है, एनायन भी मिस हो रहा है। यहां से एनायन मिस हो रहा है, यहां से कैटायन। कहीं से भी कैटायन और कहीं से भी एनायन हटा सकते हो, ठीक है? वही 3D मॉडल का ही वो NCERT डायग्राम। आगे चलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट पर। ये कौन सा डिफेक्ट था? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ें। द स्मॉलर आयन यूजुअली कैटायन, देखो यूजुअली कैटायन छोटा होता है ना, इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट टू एन इंटरस्टिशियल साइट। नॉर्मल साइट से इंटरस्टिशियल साइट में चला जाए, यानी कि नॉर्मल साइट यानी कि जहां पर वो लेटिस पॉइंट है, जहां कैटायन एनायन उसको लेटिस पॉइंट बोलते हैं, वहां से कैटायन हटकर वॉइड में चला जाए। कैटायन वहां से हटकर कोई खाली वॉइड पड़ा हो वहां चला जाए।
ठीक है। सेकंड, इट क्रिएट्स अ वैकेंसी डिफेक्ट एज इट्स ओरिजिनल एट इट्स ओरिजिनल साइट। कैटायन और एनायन अपनी जगह से हटके, मतलब कैटायन अपनी जगह से हटके कहीं और चला जाएगा। अभी मैं 3D मॉडल दिखाऊंगा तो समझ जाओगे। तीसरा, फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। क्यों? एक जगह से हटके दूसरी जगह चला गया। फोर्थ, इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। क्रिस्टल से आयन बाहर नहीं गया, क्रिस्टल से आयन बाहर नहीं गया, वो एक जगह से हटके दूसरी जगह पर चला गया। ठीक है भाई। अगला पॉइंट पांचवा, फ्रैंकल डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंस इन विच देयर इज लार्ज डिफरेंस इन द साइज। अच्छा, साइज में डिफरेंस अगर ज्यादा होगा कैटायन और एनायन की तो रेडियस रेशियो कम होगा, और रेडियस रेशियो कम होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, सर हाई किस में रखते हैं, लो किस में रखते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और 4 को लो की कैटेगरी में रखा जाता है, और पीछे शॉर्टकी में लिखना चाहो तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 और 8 रखा जाता है। आपने रेडियस रेशियो की टेबल याद कर रखी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 4, 6 और 8, 3 और 4 वाले लो में और 6 और 8 वाले हाई में होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और 4 वाले लो वाली कैटेगरी में आते हैं। एग्जांपल देखो जरा, ZnS, AgCl, AgI ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ Zn2 प्लस एंड Ag प्लस आयन। भाई स्मॉलर कैटायन होना चाहिए ना, तो ZnS होता है सिल्वर का क्लोराइड और सिल्वर का आयोडाइड होता है। सर सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में क्या ख्याल है? ये 7th नंबर वाले पॉइंट पर आपको स्टार लगाना है। AgBr जो है वो दोनों शो करता है, फ्रैंकल भी करता है, शॉर्टकी भी करता है। शॉर्टकी क्यों करता है? क्योंकि Ag प्लस और Br माइनस कंपेरेबल साइज के होते हैं, इसलिए वो आप शॉर्टकी डिफेक्ट में रख सकते हो। और Ag प्लस बड़ा छोटा होता है, और बहुत छोटा होता है तो वो फ्रैंकल की कैटेगरी में भी आ जाता है। तो AgBr ध्यान रखना, ये दोनों डिफेक्ट शो करता है। AgBr जो है बेटा वो दोनों डिफेक्ट शो करता है, शॉर्टकी भी करता है एंड फ्रैंकल भी करता है। ये दोनों डिफेक्ट शो कर रहा होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। डायग्राम दिखा दूंगा तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब मैं आपको इसका 3D मॉडल दिखा दूंगा तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आपको भेज भी देता हूं मैं, है ना। देखिए जरा, मान लो कोई क्रिस्टल है, ठीक है, मान लो कोई क्रिस्टल है, जैसे मान लो ये दोनों आपको दिख रहे हैं, है ना। वही वैकेंसी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को दिखाने का तरीका है। तो ये कहीं अपनी लोकेशन से हटकर कोई दूसरी, वो कलर चेंज हो गया, कलर अलग अलग दिखाने के लिए बताया कि इस तरीके से कलर डिफरेंस करके दिखा दिया है ना, मतलब कलर सेम है, साइज सेम है। तो यहां से एक एटम या आयन गायब होगा और वो कहां चला जाएगा? इंटरस्टिशियल साइट, यानी कि देखो बीच में कहीं, ठीक, तो बीच में चला गया, कहीं बाहर नहीं गया, ठीक है। तो कोई भी एक जगह से हटके दूसरी जगह चला गया, यानी कि वो क्या हो गया? वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, ये कहानी है। तो आप देखो कोई एक हटके दूसरी जगह चला, वो है वही सेम चीज, बस यहां से हटा और वो कोई दूसरी जगह चला गया। ये मैंने आपको भेज दिया था क्या? ये वाला भेज देता हूं। ये वो वैकेंसी डिफेक्ट बता रहा था कि एक जगह से दूसरी जगह चला गया। मैं फ्रैंकल का भी भेज देता हूं, फ्रैंकल का भी है हमारे पास, देखो। देखो जैसे उसमें दिखाया था कि वो चला गया लेकिन जाके दिख नहीं रहा था, मूव नहीं कर रहा था, ये वाला मैं भेज रहा हूं, इसको देख लेना आप। ये फ्रैंकल डिफेक्ट का एग्जांपल है, ठीक है। चलो देखो जरा ध्यान से, अब मुझे बताओ, क्या कोई कैटायन बाहर गया? बताओ जरा, क्या कोई कैटायन क्रिस्टल से बाहर गया? ईमानदारी से देख लो, आराम से बताओ जरा, क्या कोई क्रिस्टल से बाहर गया? कोई कैटायन क्रिस्टल से बाहर गया क्या? जल्दी बताओ, क्या कोई क्रिस्टल से बाहर गया क्या? बोलो। नहीं गया। देखो क्रिस्टल के अंदर ही है, बस किसी और लोकेशन पे चला गया, इसलिए डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर AgBr का बताओ। सुनो ध्यान से, इधर देखो, AgBr में Ag प्लस और Br माइनस कंपेरेबल साइज के होते हैं, इसलिए वो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, तो वो शॉर्ट की दिखाने लगते हैं।
और Ag प्लस बहुत छोटा होता है, तो वो डिसलोकेट आसानी से हो जाता है, तो वो फ्रेंकल भी दिखाता है। यानी कि AgBr का जो पूरा का पूरा क्रिस्टल होगा उसमें कुछ जगह पर खाली जगह भी होंगी क्योंकि वो कैटायन एनायन में हो चुके होंगे, और कुछ जगह पर Ag प्लस इंटरस्टिशियल में भी दिखेगा, है ना। क्लियर है एकदम। तो ये होता है भैया फ्रेंकल डिफेक्ट। इसका एनसीईआरटी का डायग्राम भी है एक, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, वही जो 3D मॉडल है वो उसी से ही बनाया गया है। तो यहां से कैटायन हटकर इंटरस्टिशियल साइड में चला, देखो ये खाली जगह है, यहां से कैटायन हटके इंटरस्टिशियल साइड में कहीं चला गया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट पढ़ा, जिसमें 2 डिफेक्ट पढ़े, कौन कौन से, शॉर्टकी और फ्रेंकल, और 99% सवाल इसी के ही होते हैं। अब बाकी रिमेनिंग जो बचे वो एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसी, और ये होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसी, मुझे एक बात बताओ, मान लो कोई क्रिस्टल है, मान लो कोई क्रिस्टल है, मेटल एक्सेस कैसे हो सकता है, मेटल कैसे एक्सेस में आ सकता है, एनायन कम हो जाए या कैटायन बढ़ जाए, तो ये दोनों केसेस हम कवर करेंगे। मेटल एक्सेस में कैसे आ सकता है, या तो एनायन कम कर दो तो रिलेटिवली कैटायन बढ़ जाएंगे, या कैटायन अलग से डाल दो, ये दोनों ही पढ़ने हमें। तो पहला केस कवर कर रहे हैं इसमें अपन, क्या कि मेटल एक्सेस में आ जाए, किस वजह से, एनायन की वैकेंसी की वजह से। आइए जरा कहां पर होता है ये, पहला पॉइंट, अल्कली हैलाइड लाइक NaCl, LiCl, KCl, इस टाइप के इफेक्ट शो करते हैं, इस टाइप के डिफेक्ट शो करते हैं। सेकंड पॉइंट, व्हेन क्रिस्टल ऑफ NaCl आर हीटेड इन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम, मतलब सोडियम की वेपर में NaCl को तुमने हीट कर दिया, द सोडियम एटम्स आर डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल, यानी कि मेटल एक्सेस में आ गया, है ना। अगला पढ़ो, तीसरा पॉइंट, द Cl माइनस आयन डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल एंड कंबाइन विद Na एटम टू गिव NaCl। ये कैसे होता होगा, आइए यहां लिख रहा हूं, मेरे पास NaCl है, बताओ NaCl में कौन कौन से आयन होंगे, आप बोलोगे Na प्लस होंगे और Cl माइनस होंगे। इसका अपना कोई क्रिस्टल है, इसका अपना कोई क्रिस्टल है, ठीक है। आपने बोला कि सोडियम की वेपर के साथ हीट कर दो, तो सोडियम वेपर के साथ हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, ये Na प्लस इस क्रिस्टल के Cl माइनस को खींच लेगा अपनी तरफ। तो जिस क्रिस्टल को तुम ऑब्जर्व कर रहे थे बेटा वो तो ये था, तो यहां क्या हुआ, अगर इस Na प्लस ने यहां से Cl माइनस खींचा तो यहां पर एक एनायन की कमी हो गई, और उस कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, और इलेक्ट्रॉन के आने से कमी तो पूरी नहीं होगी लेकिन चार्ज जरूर बैलेंस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन इस Cl माइनस की जगह पर आ जाता है, ये जो Na प्लस बना ये Cl माइनस के साथ अपना एक अलग क्रिस्टल बना लेता है। यानी कि जिसको तुम ऑब्जर्व कर रहे थे दोस्त, उसमें Na प्लस और Cl माइनस था, वहां से Cl माइनस भाग गया, किसके साथ, नए Na प्लस के साथ, और जो Cl माइनस की जगह खाली बची वहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया। मेटल एक्सेस में हो चुका है लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के आने से। दिस हैपन्स बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम एटम टू फॉर्म Na प्लस आयन, यही जो बात समझा रहा था। द रिलीज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई एनायनिक साइट, एज अ रिजल्ट द क्रिस्टल नाउ हैज बीन एक्सेस ऑफ सोडियम। देखो Cl माइनस भाग गया तो Cl माइनस की जगह खाली हो गई, कौन लेगा वो जगह, इलेक्ट्रॉन। क्यों, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर देगा, लेकिन मेटल एक्सेस में हो चुका है। द एनायनिक साइट ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एफ सेंटर्स। ये जो इलेक्ट्रॉन इस जगह पहुंचा, इसकी जगह पे, उसको एफ सेंटर बोलते हैं। एफ का मतलब होता है फाब, फाब का मतलब होता है कलर, और इसी डिफेक्ट की वजह से अल्कली मेटल कलर्ड होते हैं। जैसे NaCl को तुम हीट करो येलो कलर का दिखता है, LiCl को हीट करो पिंक कलर का दिखता है, KCl को हीट करो वायलेट कलर का दिखता है, या लाइलैक बोलते हैं उसको। तो ये जो आयनिक सॉलिड हैं इनमें कलर किस वजह से आता है, अगर एग्जाम में ये पूछ लें तो आपके दिमाग में एक ही आंसर होना चाहिए, क्या, ड्यू टू फाब सेंटर या एफ सेंटर। ठीक है, ठीक है।
दे इम्पार्ट येलो कलर ड्यू कलर टू द क्रिस्टल ऑफ NaCl. NaCl में येलो कलर आता है. द कलर रिजल्ट बाय एक्साइटेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन व्हेन दे एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विजिबल लाइट फॉलिंग ऑन द क्रिस्टल. आपको पता कलर किस वजह से दिखते हैं? लोअर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं. हायर एनर्जी से जब वापस लोअर में आते हैं तो रेडिएशन एमिट करते हैं, और जो रेडिएशन एमिट करते हैं वो विजिबल रीजन में जिस रेंज में आती है वो कलर दिखता है तुमको, है ना. सिमिलरली एक्सेस लिथियम मेक्स LiCl क्रिस्टल पिंक और एक्सेस पोटेशियम मेक्स KCl क्रिस्टल वायलेट या लाइलैक. तो ये सारी बात है. समझे बात को? समझे बात को? कलर किस वजह से दिख रहा है? एफ सेंटर की वजह से. और डिटेल में समझोगे, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, हायर से लोअर में आते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कलर दिखता है. भाई तुम्हें ये व्हाइट क्यों दिख रहा है? तुम्हें मेटल एक्सेस में जो मेटल है व्हाइट कलर क्यों दिख रहा है? जो मैंने लिखा है व्हाइट कलर से व्हाइट क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो रेडिएशन वैसे ही एमिट कर रहा है. NaCl येलो क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो रेडिएशन वैसे ही एमिट कर रहा है. ठीक है भाई. फिजिक्स वाला में ये जो फिजिक्स वाला लिखा है ये व्हाइट क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये रेडिएशन तुम्हें दिख रही है ना. ठीक है, क्लियर है? ये डिटेल में बाद में आप नोट कर लेना, समझ लो पहले. मैं आपको एक बार 3D मॉडल देखता हूं इसका, मेटल एक्सिस का दिख जाए तो. मेटल एक्सिस डिफेक्ट, हाँ ये रहा. मैंने आपको भेज दिया, रिफ्रेश कर लेना. कितने बनेंगे? अरे 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 अरे, दिख गया था आपको कि वहां से जो कैटायन है वो हट गया और वहां इलेक्ट्रॉन आ गया था. देखो जरा ध्यान से देखो, कैटायन हटा दो और वहां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. इसको ऑब्जर्व करना, देखो इधर आएगा, कैटायन हट जाएगा. क्यों? देखो कैटायन हट जाएगा, सॉरी कैटायन नहीं, एनायन उल्टा बोल दिया मैंने, क्योंकि Cl माइनस हटता था ना. एनायन हट जाएगा. एनायन देखना, मैं यहां लिख के बता देता हूं क्या कहानी है. ये जो क्रिस्टल है ना, इसमें ये NaCl का क्रिस्टल है. Na प्लस है, Cl माइनस है. ठीक है. और एक जो सोडियम के साथ हीट करा रहे थे ना, सोडियम वेपर्स के साथ, तो ये क्या करेगा? Na प्लस देगा और इलेक्ट्रॉन देगा. ये Cl माइनस को ये इलेक्ट्रॉन ये Na प्लस खींच लेगा और इस इलेक्ट्रॉन की जगह यहां आ जाएगी. तो ओवरऑल क्या हुआ? Cl माइनस हट गया और Cl माइनस हटने से जो खाली जगह आई वहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है. अब आप ऑब्जर्व करना जरा. ठीक है. एक कह रहा सर इलेक्ट्रॉन कहां से आया? यहां से. सोडियम वेपर को हीट करते हो तो सोडियम की आयनिक एनर्जी बहुत कम होती है. भाई एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ही होता है ना वैलेंस शेल में, तो वो इलेक्ट्रॉन निकलता है. देखो गौर से देखो आप, देखो इसको देखना जरा, इसको देखना. ये हट गया, इलेक्ट्रॉन आ गया. ये एफ सेंटर है. ठीक है, ये एफ सेंटर है. ठीक है ना. चलिए भाई आगे चलते हैं. ये इसका वो है एनसीईआरटी का डायग्राम है जो मैंने 3D मॉडल इसका बनाया. Cl माइनस हट गया, इलेक्ट्रॉन आ गया. ठीक है. जितने ज्यादा एफ सेंटर होंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी कलर की, है ना. जितने ज्यादा एफ सेंटर उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी. यहां लिख भी देता हूं, इंटेंसिटी ऑफ कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एफ सेंटर्स. ठीक है. चलिए अगला डिफेक्ट देखिए जरा. मैंने आपको बोला था नॉन स्टोइकोमेट्रिक. देखो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया ना. क्यों? क्योंकि कैटायन ज्यादा है, एनायन कम है मेटल एक्सिस में. ठीक है. सर आपने बोला था मेटल एक्सिस डिफेक्ट एनायन वैकेंसी की वजह से होता है, और वो कहां होता है? अल्कली मेटल के हैलाइड में जो पीछे पड़ चुके हैं. सर आपने एक बात और बोली थी कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट जो है वो एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से भी हो सकता है. मेटल बढ़ाना है ना,
मेटल बढ़ाना है या तो एनायन कम कर दो या कैटायन एक्स्ट्रा डाल दो। एनायन कम करने वाला पीछे कर दिया, एनायन कम करने वाला पीछे पड़ दिया भाई। अब कैटायन बढ़ाएंगे कैसे? ऐसे मेटल एक्सिस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। पढ़ें जरा। जिंक ऑक्साइड जो होता है व्हाइट कलर का होता है एट रूम टेम्परेचर, लेकिन हीट करने पर ऑक्सीजन हट जाता है इसमें से और येलो कलर दिखने लगता है। और जेडेनओ के बारे में बहुत बड़ा फेमस होता है इनऑर्गेनिक में, जेडेनओ इज व्हाइट व्हेन कोल्ड, व्हाइट व्हेन कोल्ड, येलो व्हेन हॉट। तो ये बड़ा फेमस है जेडेनओ के बारे में। सर ये येलो कलर क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? मेटल एक्सिस की वजह से आ रहा है, समझाओ जरा, आओ। जब जेडेनओ के क्रिस्टल को ऑब्जर्व करते हो तो जेडेनओ में क्या होता है? Zn2 प्लस और O2 माइनस, ये होता है जेडेनओ के क्रिस्टल में, ये होता है। अब आप क्या करते हो? जेडेनओ का एक मॉलिक्यूल होता है, उसको हीट करते हो। हीट करते हो तो क्या मिलता है? Zn2 प्लस मिलता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और O2 रिमूव हो जाती है। अब देखो जरा, आप इस वाले क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर रहे थे, इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको Zn2 प्लस मिलेगा, O2 माइनस मिलेगा, और इनके जो वॉइड होंगे वहां पर Zn2 प्लस चला जाएगा, इनके वॉइड में, तो कैटायन एक्सेस में हो जाएगा। लेकिन कैटायन जब एक्सेस में होगा तो साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ज भी तो बढ़ गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कुछ वॉइड में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर सुन लो, जेडेनओ को तुम ऑब्जर्व कर रहे थे और अलग से जेडेनओ के मॉलिक्यूल को हीट कर रहे हो, उस जेडेनओ को जिसको ऑब्जर्व कर रहे थे उसके साथ, तो Zn2 प्लस मिला, 2 इलेक्ट्रॉन मिले और O2 गैस निकल गई। अब Zn2 प्लस उधर के वॉइड में जाएंगे, किसके वॉइड में? जो ऑब्जर्व कर रहे थे। तो अगर Zn2 प्लस जाएंगे तो प्लस चार्ज भी तो बढ़ गया, यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी पीछे भी जाएंगे, हम भी आ रहे हैं। तो Zn2 प्लस जब इसके क्रिस्टल में जाएगा तो ओवरऑल कैटायनिक चार्ज बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन भी साथ में भेजने पड़ेंगे, इसलिए इसको कहते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट। सही है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मिल लो सर बच्चों से। आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सरप्राइज है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतीश सर। सर बहुत बहुत आपको मुबारकबाद, नीट का एक ताबड़तोड़ रिजल्ट जो आया है, क्या कहना चाहेंगे सर? लक्ष्य नीट के बच्चे। हाँ सर, ये रिजल्ट बेटा प्रसाद, भगवान को प्रसाद चढ़ा के मिला है, ठीक है? तुम भी चढ़ाओ, है ना सर? ऐसे मिला ना? बिल्कुल। बेटा बहुत घिसाई करके मिला है, ठीक है? तो खूब हौंक के मेहनत करो, ठीक है? गांव में हो, शहर में हो, देहात में हो, कहीं हो, और रगड़ के पढ़ाई करो, रिजल्ट उसी से आया है। बाकी तो सर क्या ही बताएं। नहीं बढ़िया सर, इस बार का रिजल्ट अच्छा रहा, लेकिन सभी बैचेस का सर रिजल्ट मतलब 700 से ऊपर तो मतलब बच्चे बहुत हैं, और मतलब गांव से रिजल्ट आया सर, गांव से शहर से नहीं, गांव से। तो 710 नंबर गांव का लड़का है, राजस्थान में गांव में पढ़ाई करता था। लोग कहते थे गांव में पढ़ाई नहीं होती, मैंने कहा हम कराते हैं। हाँ सर कराते हैं, और मतलब ऑनलाइन हो ऑफलाइन हर जगह से रिजल्ट आया है। मतलब लोग पीडब्ल्यू में सोचते हैं रील बनाते हैं मास्टर, शायरी सुनाते हैं, नहीं पढ़ाते भी हैं। दम लग रही है, पता चला। लोग मतलब कई सारे लोग बोलते कहते कि आपके यहाँ सब लोग शायरी बहुत सुनाते हैं। तो बड़े डॉक्टर मिले थे, अच्छा, फिर आपके यहाँ सब लोग शायरी बहुत सुनाते हैं। मैंने कहा बेटा जब रिजल्ट आएगा पता चलेगा। अब पता चल रहा है उनको, सही बात है। लेकिन तुम लोग और जम लगा के पढ़ो, मतलब मस्त होकर पढ़ाई करो, और सर को पढ़ाने दो। मतलब बैठ के सुनता हूँ, मुझे जिन का वो पढ़ाना है। अरे यार ठीक है, मिलते हैं ना सर। हाँ ओके सर। हाँ भाई अर्जुना के चिलगूजे हैं सर इसमें। हाँ लिख रहे हैं ना। चलो भाई आइए जरा, तो क्या कहानी थी? तो ये आपको पता चल गया कि भैया Zn2 प्लस एक्सिस में आ गया। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? चलिए आगे चलते हैं। एक बार देख लेते हैं इसका 3D मॉडल है क्या एक्सिस का। मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ये तो ये हो गया, शॉर्ट की हो गया, वैकेंसी हो गया। इसका कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ठीक है, मैं उस वाले डायग्राम से बताता हूं, एनसीईआरटी वाले डायग्राम से। एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना रखा उन्होंने ऐसा, ये है मेरे पास Zn2 प्लस,
ये है O2 माइनस, ऐसे अल्टरनेट अरेंजमेंट कर सकता हूं मैं। डिफेक्ट में हम ऐसे दिखाते Zn2 प्लस O2 माइनस, ठीक है। और अल्टरनेट होता है, ये तो तुम्हें पता है, कैटायन से एनायन जुड़ा होता है और एनायन से कैटायन जुड़ा होता है, ये आप बात जानते हैं। कैटायन से एनायन जुड़ा होता है और एनायन से कैटायन, यह बात आप मानते हैं, जानते हैं? जी हां सर, जानते हैं। तो एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम शायद दिया नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूं, इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए जरा, ये मेरे पास एक क्रिस्टल है, इसको तुम ऑब्जर्व कर रहे थे मालिक, इसको तुम ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये तो तुम्हारा क्रिस्टल था जिसको तुम ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक नहीं, और आपने साथ में एक्स्ट्रा ZnO के साथ हीटिंग कराई, तो Zn2 प्लस बना और 2 इलेक्ट्रॉन निकले और ऑक्सीजन गैस निकल चुकी। अब ये जो एडिशनल Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कहां हैं? ये यहां हैं, देखो। मान लो Zn2 प्लस ने एक ये इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ली, तो बताओ कितना चार्ज बढ़ा? बोलो कितना चार्ज बढ़ा? जी हां, रिजल्ट सेलिब्रेशन है आज मालिक, अगले साल आप लोगों को आना है भाई, बहुत जोरदार रिजल्ट जो है अगले साल अगर आप दे दोगे ना भाई साहब, जीवन सफल हो जाएगा। और ये हम लोगों के लिए बहुत, मतलब सबके लिए बहुत अचंभित करने वाला रिजल्ट रहा है इस साल का, और अगले साल आप लोगों का रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। कितना चार्ज बढ़ा? +2। अच्छा, +2 बढ़ा तो -2 लाना पड़ेगा। -2 कैसे आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन एक जगह पे आएंगे तो रिपल्सन बहुत होगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर लगा दिया मैंने, एक इंटरस्टिशियल साइड में एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कहीं भी लगा दो, मान लो यहां लगा दिया। ये आप कहीं भी लगा सकते हो, कोई फिक्स नहीं कि एडजेसेंट पे लगाना, कहीं भी लगा दो पूरे क्रिस्टल में, और एक जगह पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या ऑक्यूपाई किया? इंटरस्टिशियल साइट। सर पिछले वाले और इस वाले में क्या डिफरेंस है? क्या मैं इसको एफ सेंटर बोल सकता हूं? वैसे लॉजिकली बोलते तो नहीं है, लेकिन कुछ किताबों में लिखा है, लेकिन लॉजिकली नहीं बोलते। एफ सेंटर वो होता है जब लेटिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन आता है। ध्यान से सुनो, अगर ये O2 माइनस हटकर इलेक्ट्रॉन आता तो यहां पर उसको एफ सेंटर बोलते हैं। ये इंटरस्टिशियल साइट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसको यूजुअली एफ सेंटर नहीं बोलते, लेकिन कुछ एक आध दो लोग मानते हैं ऐसा, आपको नहीं मानना है, ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर चेंज होता है, जब हीट करते हो तो ZnO व्हाइट कलर का होता है, और जब हीट करते हो तो येलो कलर दिखाने लगता है। इन इलेक्ट्रॉन की वजह से इनको हम एफ सेंटर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते, वो तब बोलेंगे जब लेटिस पॉइंट से कोई आयन हटकर उस जगह पर इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम समझा दिया। अगला देखें जरा, सर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है? देखो, मेटल कैसे डेफिशिएंट हो सकता है? जैसे मेटल एक्सेस आपने समझा था, मेटल एक्सेस कैसे होता था? या तो एनायन कम कर दो या कैटायन बढ़ा दो, ये दोनों केस कवर किए। मेटल डेफिशिएंसी क्या होता है? या तो कैटायन कम कर दो या एनायन बढ़ा दो। मेटल डेफिशिएंसी मतलब मेटल कम करना है, तो या तो कैटायन ही कम कर दो या एनायन बढ़ा दो। एनायन बढ़ाने वाला आपके सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ एक ही बच्चा, क्या? कैटायन कम हो जाए। कैटायन कम हो जाए, कैसे कम हो जाए? जब कैटायन डेफिशिएंसी या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है, पढ़ लेते पहले। देयर आर मेनी सॉलिड विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन द स्टोइकोमेट्रिक रेशियो एंड कंटेन लेस अमाउंट ऑफ द मेटल एज कंपेयर टू द स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन। ये कैसे होता है? एग्जाम्पल समझे। अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ आयरन के ऑक्साइड जो होते हैं, विच इज मोस्टली फाउंड विद अ कंपोजिशन ऑफ Fe.95O। 0.95O भी होता है, Fe.93O भी होता है ना, ऐसे वेरी करते हैं, ये अगले पॉइंट में लिखा है, ठीक है, ध्यान से पढ़ें। इट में एक्चुअली रेंज फ्रॉम Fe.93O से 0.96O तक होता है, और यूजुअली Fe.95 ज्यादातर देखा जाता है। इन क्रिस्टल ऑफ FeO some Fe2 plus cations are missing and the loss of positive charge is made up by the presence of required number of Fe3 plus ions। सर इस पॉइंट का मतलब क्या है? जब कभी भी डी ब्लॉक के मेटल ऑक्साइड के क्रिस्टल बनते हैं तो उनमें यूजुअली मेटल डेफिशिएंसी देखा गया है। और ऐसा क्यों होता है? डी ब्लॉक का तो सर ZnO भी था, वहां क्यों नहीं देखा गया? क्योंकि उसमें एक ही टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहां एक से ज्यादा टाइप की। इसका मतलब क्या सर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जहां पर एक से ज्यादा टाइप की मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं
वहां पर मेटल ऑक्साइड का जो क्रिस्टल है वो मेटल डेफिशिएंसी दिखाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर एक्चुअल में आयरन जो होता है ना, वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, Fe+2 और Fe+3, आप जानते हो। वहां पीछे जो पढ़ा था हमने, वहां हमने मेटल डेफिशिएंसी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि Zn एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, Zn2+। इसका मतलब यह है कि हर वो मेटल ऑक्साइड जिसकी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मेटल डेफिशिएंसी दिखाएगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Fe हो गया, ठीक। और बताता हूं मैं, अदर एग्जांपल्स यहां लिख देता हूं, अदर एग्जांपल्स। मैंगनीज 0.98O ये भी दिखा सकता है, Ni 0.98O ये भी दिखा सकता है, या 0.96O ये भी दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर Mn की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 एंड +3। यहां निखिल की होती है +2 एंड +3। बात समझ में आई? तो जब कभी भी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, और उसमें भी बहुत स्पेसिफिक है आपके सिलेबस में, +2 और +3 वाले बस, तो वो मेटल एफिशिएंसी दिखाएं। कैसे? आइए समझते हैं। अगर मैं यहां पर 3 Fe2+ हटा दूं, तो बताओ मुझे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कितने Fe3+ लगाने पड़ेंगे। मतलब मैंने 3 Fe2+ हटा दिए, तो ओवरऑल चार्ज कितना है यहां पर? +6। तो मुझे +6 से बैलेंस करना पड़ेगा। तो बताओ मुझे यहां पर कितने Fe3+ लगाने पड़ेंगे, बताओ जरा, बोलो मुझे कितने Fe3+ लगाने पड़ेंगे, बोलो। 2 लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, तभी तो ओवरऑल चार्ज +6 आएगा। और यहां से मेरी 3 पोजीशन हट रही हैं और ऑक्यूपाई तो 2 ही हो रही हैं, यानी कि 1 वैकेंसी आ रही है, इसलिए मेटल की डेफिशिएंसी आ रही है। देखो, अगर मैं 3 Fe2+ हटा दूं तो मुझे 2 Fe3+ लगाने पड़ेंगे, यानी कि 1 जगह खाली मिलेगी। यानी कि जब क्रिस्टल प्रिपेयर होता है आयरन के ऑक्साइड का, मैंगनीज के ऑक्साइड का, निकिल के ऑक्साइड का, तो कुछ जगह पर खाली खाली जगह दिखती है, कुछ वॉइड खाली होते हैं, कुछ लैटिस पॉइंट हट जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। मान लो मैंने FeO का क्रिस्टल बनाया, ठीक है, FeO का। अब FeO में Fe.93 भी हो सकता है, 94 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है ना। जब मैं इसका क्रिस्टल बनाऊंगा, और सपोज मैंने Fe2+ मान लिया, मुझे नहीं पता Fe+3 है कि नहीं है, मैंने सबसे पहले Fe2+ मान लिया। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, मैंने Fe2+ मान लिया, तो मुझे क्रिस्टल कैसा दिखेगा? मुझे नहीं पता कि Fe की +3 एग्जिस्ट करती है कि नहीं, मैंने सिर्फ Fe2+ मान लिया। और अगर मैंने Fe2+ माना, तो मुझे बताओ जरा ध्यान से बेटा, क्या मुझे क्रिस्टल ऐसा दिखेगा? क्या मुझे क्रिस्टल ऐसा दिखेगा? जल्दी से बोल दो, क्या मुझे क्रिस्टल ऐसा दिखेगा? जल्दी से बोल दो। मुझे नहीं पता Fe3+ एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं, मुझे नहीं पता Fe3+ एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। मैं ऐसा दिखाऊंगा आपको, क्या ऐसा दिखेगा आपको क्रिस्टल? लेकिन अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आए और बोले कि बेटा आयरन की +3 भी होती है, अगर आपने Fe.94O लिखा, स्टोइकियोमेट्री मेंटेन नहीं है, तो आयरन यहां पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +2 और +3। तो आप बोलोगे अइला मैंने तो Fe+2 लिख दिया, कुछ तो Fe+3 भी होंगे ना, कुछ तो Fe+3 भी होंगे ना। यानी कि मुझे यहां से 3 Fe2+, कोई से भी हटा दो, कोई से भी हटा दो 3 Fe2+ कहीं से भी, और 3 Fe2+ की जगह 2 Fe+3 लगाओगे, 2 Fe+3 लगाओगे। मान लो मैंने यहां लगा दिए, तो चार्ज बैलेंस हो गया, और ये आपको खाली जगह मिल गई, ये आपको खाली जगह मिल गई। तो वैकेंसी बोलो या डेफिशिएंसी बोलो, बात बराबर है। तो यहां डेफिशिएंसी मिल गई। तो जब क्रिस्टल दिखता है तो वैसा दिखता है, समझ गए? ठीक है, तो जब कभी भी आयरन के या मैंगनीज के या निकिल के ऑक्साइड के स्ट्रक्चर दिखते हैं, क्रिस्टल दिखते हैं, तो उनमें कई जगह पे लैटिस पॉइंट खाली दिखते हैं। और वो किस वजह से दिखते हैं? मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट की। काजल का कहना सर 3 ही क्यों निकाले? बेटा तुम 10 निकाल लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज बैलेंस कर लेना। काजल का कहना है कि सर आपने 3 ही क्यों निकाले? मैंने 3 इसलिए निकाले क्योंकि चार्ज बैलेंस तभी होगा। अब आप बोलोगे सर आप यहां से 6 निकालो, निकाल लो। 6 निकालोगे तो यहां पर कितने लगाने पड़ेंगे? 4, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर 9 निकालो,
9Fe2+ निकालोगे तो 6Fe3+ लगाने पड़ेंगे। चार्ज बैलेंस रखना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटे काजल, ठीक है। मैंने समझाने के लिए बस 3 निकाले तो 3 की जगह 2 डाल दिए, ठीक है। तो जब कभी भी मेटल के ऑक्साइड के क्रिस्टल बनते हैं ना डी ब्लॉक के, जिसमें मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट होती है, उसके क्रिस्टल दिखते ही ऐसे कि कुछ जगह पर खाली वॉइड होगा या वैकेंसी होगी या डेफिशिएंसी होगी, ठीक। अब इससे रिलेटेड एक सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये, Mn.98O में परसेंटेज निकाल दो Mn2+ का। मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है, चार्ज बैलेंसिंग से हम सॉल्व कर लेंगे। ऐसे सवाल एग्जाम में दिख सकते हैं, ठीक है। मुझे बताओ Mn.98O को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, समझने के लिए बस। और मैं ऐसा बोल दूं कि लेट Mn2+ आयंस ये अगर X हो जाए तो Mn3+ कितने हो जाएंगे बताओ। Mn टोटल कितने, 98, 98 है, तो 98 माइनस X हो जाएंगे। और ऑक्साइड है ये, क्या है ये ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड में तो ये फिक्स है -2। ऑक्सीजन की तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। तो टोटल चार्ज बैलेंस कर दूं कैसे, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ये कर दूं मैं, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर कर दूं, मतलब मॉड कर दो इसका। मॉड मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, ठीक है। तो टोटल नहीं, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव बराबर कर दो। बताओ +2 इंटू एक्स लिख दूं भाई, टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या है 2 इंटू एक्स, टोटल पॉजिटिव ये तो 2 इंटू एक्स है, +3 इंटू 98 माइनस एक्स इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है -2 इंटू 100 -200, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है 200, सही है, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड तो न्यूट्रल है। बस यहां से आप एक्स निकाल लो, कितना आएगा 2x + 98 इंटू 3 कितना होता है 100 इंटू 3 होता है 300, और 6 कम कर दो 300 में से, 294 हो जाएगा ये। -3x इज इक्वल टू 200, तो ये आ जाएगा -x इज इक्वल टू -94, तो x आ गया 94। अब मुझे निकालना है परसेंटेज Mn+2। कैसे निकलेगा परसेंटेज के लिए, x डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 98, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 94/98 इंटू 100 ये आएगा, मतलब 9400/100 आपका फाइनल आंसर। सॉल्व कर लेना इसको, जो भी आएगा 96 के आसपास आता है, ऐसा कुछ आता है, देख लेना जो भी है। समझ गए कहानी, ऐसे निकालना है 9400/98, ठीक है। कह रहे हैं 200 कहां से आ गया बेटा, ऑक्साइड है ये, ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब O2-, तो 100 इंटू -2 200 होगा ना। कितना 95% आया, जितना भी आया 95 96 जो भी आया देख लेना। 95.91, 95.9 कह रहे हैं, 96 आया, चलो मैं मान लेता हूं इसको, लगभग 96% मान लेते हैं। ये आया Mn2+ का। अगर कोई तुमसे बोले कि आप तो हमें Mn+3 का निकालो, तो बहुत आसान है, Mn+3 कितना आ जाएगा 100 में से 96 माइनस कर दो, यानी कि 4% के आसपास आ जाएगा। समझ गए कहानी, ऐसे सवाल होते हैं। अब एक सवाल आप मुझे करके बताओ, फाइंड परसेंटेज ऑफ Ni+3 इन निखिल 0.98O, यार 0.96 ले लो आपकी बार, 0.96 हो। चलो बताओ जरा, सेम तरीका है, सेम तरीके से करना है, ठीक है, सेम तरीका है। लगाओ जरा फटाफट से, 100 से मल्टीप्लाई करो, Ni+2 को x मान लो, Ni+3 को आ जाएगा 96 माइनस एक्स, बैलेंस कर दो। परसेंटेज निकालना है बस, करो करो ट्राई करो। 100 क्यों लिया, 100 तो परसेंटेज के लिए लेंगे ना, और यहां 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि आपको पॉइंट में सॉल्व ना करना पड़े, अच्छी सॉल्विंग हो, कैलकुलेशन अच्छी दिखे आपको।
आया कुछ? आया कुछ? निकाल लेते हैं। मैं एक काम करता हूं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, और मैं ऐसे बोल देता हूं लेट Ni+2 आयंस। देखो दो ऑक्सीडेशन स्टेट माननी हमेशा, +2 और +3 है ना। Ni+2 x है, तो Ni+3 आयंस मान लो आप। 96 - x, सही है। चार्ज बैलेंस कर दो, 2x + 3 इंटू 96 - x इज इक्वल टू 200, क्योंकि ऑक्साइड होता है हमेशा, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा 2x + 100 का डबल कितना, 100 का 3 गुना कितना, 300, और 12 कम करना है, यानी कि 288 कर दूं मैं, चेक करना जरा, सही है। -3x इज इक्वल टू 200, तो यहां से आ जाएगा -x इज इक्वल टू -88, तो x आ जाएगा 88, सही ना। तो परसेंटेज Ni+2 निकाल लो पहले, कितने आ रहे हैं। x अपॉन टोटल कितना है 96 इंटू 100, और x निकाल लिया आपने 88 अपॉन 96 इंटू 100, मतलब 88 100 अपॉन 96। ये सॉल्व कर लेना जरा, कितना आ रहा है। ये आ जाएगा आपका Ni+2 कितना, 91.6 के आसपास। चलो 91.6 मान लेते हैं इसको, ऐसा कह रही है जनता, चेक कर लेना जरा। तो परसेंटेज ऑफ Ni+3 कितना निकलेगा, 100 में से माइनस कर दो, कितना 91.6%, कितना 8.4 आ जाएगा क्या, चेक करना जरा। 6 4 10, 8 और 1 9 1 10, 8.4, चेक करो। बताओ जरा, 8.4 आया क्या, चेक करें, चेक करें जरा। फिजिक्स की क्लास कैंसिल हो गई क्या? अच्छा, रिजल्ट सेलिब्रेशन है ना आज। नोटिफिकेशन आ गया क्या? कह रहा 200 कहां से आया बेटा, 100 इंटू तो 200 होता है बचपन से। 100 इंटू तो 200 नहीं होता के? बैच कौन सा है तुम्हारा? तुम्हारा बैच कौन सा है? हम्म, हाँ, आ गया नोटिफिकेशन। चलिए सेलिब्रेट करेंगे अपन, क्लियर है एकदम। अरे ये देखो इधर, क्लियर है। कह रहे हैं जेई का बैच है पगले। ओ भाई कह रहा जेई का बैच है। चलो आगे चलते हैं। अगला है इंप्यूरिटी डिफेक्ट। मैंने क्या बोला था कि जो तुम्हारा क्रिस्टल है, मान लो NaCl का क्रिस्टल है, उसमें Na+ हटा के कोई दूसरा ही आयन डाल दिया, अलग शकल का, अलग शकल का डाल दिया, अलग शकल का। आओ जरा पहला पॉइंट पढ़ो। इफ मॉल्टन NaCl कंटेनिंग a little amount of SrCl2 in crystallized, some of the site of Na+ ions are occupied by Sr2+ ion। मतलब Na+ हट जाता है, Sr2+ आ जाता है, Na+ हट जाता है, Sr2+ आ जाता है। ईच Sr2+ रिप्लेसेस 2Na+, क्यों, चार्ज बैलेंस, ठीक है भाई। इट ऑक्यूपाइज द साइट ऑफ वन आयन एंड द अदर साइट रिमेनिंग वेकेंट, क्यों, 2 Na+ हटाए तो एक ही तो Sr2+ आया, यानी कि एक जगह खाली रहेगी, ठीक है भाई। द कैटायनिक वैकेंसीज दस प्रोड्यूस आर इक्वल टू नंबर ऑफ दैट ऑफ Sr2+ आयन, क्यों, एक Sr2+ आया तो एक वैकेंसी भी लाया, सही बात। और एग्जांपल देख लो इसका क्या है, CdCl2 के क्रिस्टल में AgCl डाल दो, CdCl2 और AgCl को मिक्स कर दो। मान लो AgCl का क्रिस्टल है, 2 Ag+ हटाओगे तो एक Cd2+ आएगा ना, डेंसिटी कम हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। और डिपेंड भी करती है कि कौन सा आयन डाल रहे हो, एग्जैक्ट डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूं, इससे समझ में आएगा। देखो NaCl का क्रिस्टल था, NaCl का क्रिस्टल था, 2 Na+ हट गए, 2 Na+ हट गए, मान लो यहां से Na+ हट गया, इधर से Na+ हट गया और इधर से हट गया, ठीक है, इन दो जगह से Na+ हटा दिया। तो मैंने कितने Na+ हटाए, 2 Na+ हटा दिए,
और इसकी जगह क्या लगा दिया, एक Sr2+ लगा दिया। तो दो जगह हटी लेकिन एक ही जगह ऑक्यूपाई हुई, मतलब एक जगह खाली है। तो ध्यान से देखो, तो दो Na+ हटे तो मैंने एक यहां पर Sr2+ लगा दिया और एक मेरी वैकेंसी खाली हो गई। देखो, तो एक Sr2+ आया तो एक वैकेंसी भी तो साथ लाया। तो टोटल नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी कितनी होंगी भाई, टोटल नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी होंगी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ Sr2+ आयंस के बराबर। जितनी कैटायनिक वैकेंसी होंगी वो किसके बराबर होंगी, Sr2+ आयंस के बराबर। चलो बताना, मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैंने 10 Sr2+ लगाए तो बताओ कितनी वैकेंसी आई साथ में, बोलो। मैंने 10 Sr2+ लगाए तो कितनी वैकेंसी भी साथ में आएंगी, बताओ। 10 आएंगी, बिल्कुल सही। 100 Sr2+ लगाए तो 100 आएंगी, 500 Sr2+ लगाए तो 500 आएंगी। 4 × 10⁻23 Sr2+ लगा दिए तो 4 × 10⁻23 वैकेंसी भी आएंगी। तो एक Sr2+ आया तो एक वैकेंसी भी साथ में लाया। क्लियर है? तो ये होता है इंप्योरिटी डिफेक्ट, बहुत आसान है। ठीक है भाई, तो ये सारे डिफेक्ट थे आज के आपके, ये सारे डिफेक्ट थे जो आपके खत्म हो गए हैं। डिफेक्ट से रिलेटेड सवाल देख लेते हैं जरा, डिफेक्ट से रिलेटेड सवाल देख लेते हैं। ये वाला नहीं, ये वाला करते हैं। 2015 का PYQ है, पढ़ें और आंसर करें। चलिए पढ़िए और आंसर करिए। पढ़िए और आंसर करिए। बोलें। पढ़ें और आंसर करें। The correct statement regarding defect in crystalline solid is Frankel defect is found in halide of alkaline metal. Schottky defect have no effect on density. Frankel defect decreases the density. Frankel defect is dislocation defect. बताओ, आंसर आप कर सकते हो। ढोलकपुर आंसर एकदम सही है, ढोलकपुर एकदम सही है। डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं। बहुत बढ़िया है, गलत कर दिया है तो काफी लोगों ने। अर्सलन सिद्धांत, डॉक्टर अथर्व द लीजेंड, वेरी गुड। अगला, शॉर्टकी डिफेक्ट इज, बताओ बताओ, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, बोलो। वैकेंसी ऑफ आयंस, डीलोकलाइजेशन ऑफ आयंस, इंटरस्टिशियल वैकेंसी ऑफ आयंस, या वैकेंसी ऑफ ओनली कैटायन। शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में बोलो, बोलो, आंसर कर सकते हो आप आराम से, जल्दी फटाफट से बोल दो। बोलो, वैकेंसी ऑफ आयंस बोल दो, क्योंकि कैटायन एनायन दोनों की वैकेंसी होती है। ऋषि, कार्तिकेय, ऋतिक और सुंदरम, वेरी गुड। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। NaCl इज डोप्ड विद 10⁻⁻⁴ मोल परसेंट दिया है, क्या दिया, मोल नहीं दिए, मोल परसेंट दिया है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज इज, बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज आपको निकालनी है, क्या होगी, बोलो। कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स ही बता देना आप कितनी होगी, बोलो बताओ, मुझे बताना। एक SrCl2 में एक Sr2+ आयन होता है, तो 10⁻⁻⁴ मोल परसेंट है,
परसेंटेज हटाओगे तो 100 से डिवाइड कर दो, तो कितने होंगे 10 की पावर -4/100 SR2+ होंगे। यानी कि नंबर ऑफ SR2+ आयंस कितने हो जाएंगे, या नंबर ऑफ मोल के फॉर्म में पूछा है ना, नहीं मॉलिक्यूल निकालना है, अच्छा मॉलिक्यूल के फॉर्म में पूछा है। तो नंबर ऑफ SR2+ आयंस कितने हो जाएंगे 10 की पावर -6 इंटू Na, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सही है, मोल निकाल लिए, क्योंकि परसेंटेज से वापस आओगे 10 की पावर -6 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 और -6, 17 बोल दूं मैं, 17 बोल दूं मैं, ठीक। और नंबर ऑफ SR2+ आयन होते हैं नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज के बराबर। तो नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ SR2+ आयंस, आप जानते हो। तो आपको आयंस के फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन बतानी थी, जो कि होगी 6.02 इंटू 10 की पावर 17। चेन्नई आंसर आपका आ जाएगा, चेक कर लो, चेन्नई आंसर आ जाएगा। तो जितने SR2+ आते हैं उतनी वैकेंसी भी साथ में आती है, सही बात है ना। और नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी जो है वो नंबर ऑफ SR2+ आयंस के बराबर है, ठीक है। तो ये कहानी थी आपकी। जाते जाते हम आपको बोलते हैं थैंक यू सो मच। चलो बुलावा आया है, लोगों ने बुलाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने डिफेक्ट कवर किए। नेक्स्ट टर्न पे हम छोटी सी हैं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और सॉलिड स्टेट की प्रैक्टिस करके नेक्स्ट टर्न पे आपका लेक्चर मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर एक लास्ट चैप्टर बचेगा आपका सरफेस केमिस्ट्री, 3-4 लेक्चर का है, छोटा सा ही है वो, तो एडजॉर्प्शन, कोलाइड्स और कैटालिसिस, ठीक है। चलें फिर, चला जाए बेटे। तो ये डिफेक्ट आप रिवाइज कर लेना अच्छे से। तो रिजल्ट सेलिब्रेशन की तैयारियां एकदम जोरों पे चल रही हैं, और अब हम मिलेंगे आपसे रिजल्ट सेलिब्रेशन में। जाते जाते क्या सुना दूं आपको, चलिए सुनिए जरा ध्यान से, मोटिवेशन है एकदम धुआंधार। शुरुआत मेहनत से कर, शुरुआत मेहनत से कर, पहले दुआ न कर, बढ़ता जा आगे और रास्तों की परवाह न कर, ठीक है। तो अब हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और प्रैक्टिस सेशन करके फिनिश, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही है, आपके पास समय है अभी, ठीक है, तो आप नोट्स बना लीजिए। आज आप लोगों ने लिखा नहीं बिल्कुल, है ना, नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना लीजिए, ठीक है। मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।